तो पैशन देखा जाए एक दृष्टि से तो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक इंसान को ये पता है कि वो क्या है, वो कौन है, उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या उसे जीवंत महसूस कराता है, क्या उसके इंसान होने की खूबसूरती है। उसमें अलग ही ऊर्जा का संचार होता है जब किसी इंसान को उसकी कॉलिंग पता होती है, जब वो खुद को समझता है, जब वो खुद को जानता है, खुद की क्षमताओं को, खुद की ताकत को जानता है और उन्हें उजागर करना चाहता है। यहाँ तक सब ठीक है। पता होना ही चाहिए एक व्यक्ति को कि वो कौन है, वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या है, वो कौन है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उन्हें क्या खूबसूरत बनाता है, वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, या वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे वो ताउम्र करना चाहेंगे। यहाँ तक सब ठीक है। अब दिक्कत तब आती है जब हमें पैशन को प्रोफेशन में बदलना पड़ता है रोटी के लिए। जब तक पैशन है और रोटी है, छत है, तीन चीज़ एक साथ है, फिर तो आप ब्रह्म ऑलरेडी थे, लेकिन आपने ब्रह्म होने को उजागर किया। आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राणी बन गए। लेकिन ये रोटी और छत आएगा कहाँ से? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? वो क्यों लेगा? भाई आपका पैशन है, आपकी कॉलिंग है, तो इसमें किसी और का क्या फायदा? तो जब हम पैशन को डे वन से प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए व्याकुल रहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, रोटी कहाँ से आएगी, छत कहाँ से आएगी, तो वो जो पैशन की जो खूबसूरती थी ना, वो धीरे धीरे करके ना मिटने लग जाती है। फिर जो पवित्रता के साथ आपने खुद को जाना था, वो धीरे धीरे करके मैला होता चला जाएगा। या एक वक्त ऐसा भी आए कि आपको पता ही ना चले कि आप बाजार का हिस्सा बन चुके हो, आप अपवित्र हो चुके हो उस बाजार में उतर के रोटी के लिए। आप उन लोगों जैसे बन चुके हो जो उस पैशन वाले फील्ड के दिग्गज थे। आप उनकी ही ज़ेरॉक्स बनते जा रहे हो। वो काम क्यों कर रहे हैं ये तो आपको भी नहीं पता, लेकिन आप अब रोटी का सवाल है तो रोटी आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि सिर्फ 5,000 ही काफ़ी है आपकी रोटी के लिए। हर कोई ये चाहेगा ना कि उसको 50 मिले। फिर जब 50 मिलने लग जाएगा तो वो 5 लाख की भी ख्वाहिश रखेगा ना, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं उस पैशन वाले ही फील्ड में जो 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों में कमा रहा है। तो फिर ये जो पहला ख्याल था जिसके लिए आपने अपनी जो आपकी डिग्री थी, आपने उसके विपरीत जाकर के एक मार्ग चुना, आपने पेरेंट्स से लड़ाई की, आपने सोसाइटी से लड़ाई की, आपने अकेले इस राह पर चलना चुना, वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त के बाद वो पर्पस खो जाता है, वो पैशन खो जाता है। फिर हम इसे पूरी तरीके से धंधा में कन्वर्ट करके उसमें रम जाते हैं। अब ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पैशन को प्रोफेशन बनाना ही चाहते थे, लेकिन वो फिर पैशन नहीं रहता है ना। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैशन को उतना ही प्योर रखा जाए जितना प्योर तब था जब आपके दिमाग में विचार आया था उस बात को परस्यू करने का, तो शायद जीवन की सार्थकता और जीवन का होना, आपका होना, आपके जन्म का होना आपको सार्थक लगेगा। लेकिन वो अगर पवित्रता अंत तक कायम नहीं रह पाई, या बीच में नाम, शोहरत, पैसे, प्रतिष्ठा इन सब में उलझ गई, तब तो सब खराब हो गया। और
शायद बहुत ही ना के बराबर लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों में नहीं उलझते, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये समझते हैं ना कि पैशन का मतलब ही यही होता है कि उसने अगर ये पाथ चुना है तो नेम फेम मनी के लिए चुना होगा। ये फुलफिलमेंट कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी फुलफिलमेंट के आगे कुछ और भी है। या फिर सब कुछ छोड़ के आप संन्यास्त हो जाओ, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, फिर वहाँ का जो गुरु होगा फिर उसके शरण में आकर के उसके हिसाब से आप फिर अपना काम करो, लेकिन वो फिर से आप नहीं रहे ना। उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो, वो जो चाह रहे हैं वो आप बोल रहे हो, वो जैसे आपको जीवन की परिभाषा बता रहे हैं वो आप मान कर चल रहे हो, फिर तो फिर से आप उलझ गए। जो आपका पहला मकसद था कि जिस कारण आप वो नहीं चुन रहे हो प्रोफेशन में जो आपने डिग्री हासिल करी है, जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ रोटी और छत के लिए कहीं और किसी की शरण में जाते हो तो वो भी तो आपको मिटा ही देंगे ना, तो आपको अपने जैसा बनाएंगे, आपको उन्हें ब्रह्म मानना पड़ेगा। तो अंत में बस इतना ही है कि जब तक प्योर रख पाओ पैशन को तब तक रखो, जब तक उस कारण को जिंदा रख पाओ जिस कारण से आपने ये मार्ग चुना रखो। क्यों ये व्याकुलता है कि लोग आपको संत समझे, महात्मा समझे, भगवान समझे, जाने दो, जो 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 लोग समझते हैं समझने दो, जैसा उन्हें आपको आंकना है आंकने दो। रोटी और छत के कारण बहुत सारे भगवान इंसान बनकर ही रह जाते हैं। और अगर कोई ऐसे कहता है कि एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करना चाहिए, तो नॉमिनली क्यों चार्ज करना चाहिए? क्यों 100 रुपए ही लिए जाए जब कोई और 1000 ले रहा है उसके? फिर क्यों 1000 लिया जाए जब कोई करोड़ में ले रहा है उसके सेम फील्ड में? और फिर तो आपको ये दुख होगा ना कि लोग ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप और व्याकुल हो उठोगे कि मार्केट में गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सही है, कौन उचित है कौन अनुचित है। तब तो और व्याकुलता होगी। तो अंत में मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी खूबसूरती को जाना है आप ही जानो। ये इच्छा कि इसे दूर तक पहुंचाऊं या लोगों तक पहुंचाऊं या लोग जाने या लोग हमें महात्मा या संत समझें या इस खूबसूरती के माध्यम से मैं टॉप पर जाऊं, तो फिर आप फंस जाओगे उसी चेन में फंस जाओगे जहां से ना फंसने का निर्णय आपने लिया था इस मार्ग को चुन करके। तो किसी भी तरीके से कैसे भी करके मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोटी और छत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपका जो पैशन है ना, आपने जो जाना है ना, वो भी धीरे धीरे करके मर जाएगा, आप ही मर जाओगे। आपको खुद से नफरत होने लग जाएगी। तो जो जाना है वो तो आपके भीतर ही हमेशा रहेगा ना, बिना दूसरों को जन्माए क्या क्या, ठीक है। और वो मार्ग ही चुन लो जिस पर शांति से सुकून से रात का खाना मिलता है और आप सो पाते हो। क्योंकि जब सुकून है, शांति है, जब मन शांत होगा, तभी तो आप अपने आप को जिंदा रख पाओगे। मन व्याकुल है, व्यथित है, चिंता में हो, आप नहीं पता कि कल क्या खाने वाले हो, कल कहाँ रहने वाले हो, तो क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का जो भगवान ने आपको
आपको उपहार में दी या आपको ये पता चल पाया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस शिक्षा को ही जाने दो कि उस खूबसूरती को उजागर करना है। अगर उसे पवित्र रखना है तो उजागर नहीं करना चाहिए। वो मैली हो ही जाएगी जैसे ही वो बाजार में बाकी लोगों का हिस्सा बनेगी और लोगों को देखेगी, उनके साथ चलेगी, उनसे कॉम्पीट करेगी और कॉम्पीट करेगी ही करेगी, क्योंकि कोई भी एवरेज तो नहीं रहना चाहेगा ना, हर कोई टॉप पे जाना चाहेगा। तो टॉप पे जैसे ही जाना चाहेगा तो वो कैसे वो उतनी प्योर रह जाएगी जितनी प्योर वो उस दिन थी जिस दिन आपने ये जाना कि ये बात ऐसा है जो आपको आप बनाता है। जान लेना खुद को इम्पोर्टेंट है, इससे आपको सुकून मिलता है। और उसके बाद इसे प्रोफेशन में बदलने के डे वन से इससे पैसे कमाने की जिद अगर रखते हैं हम, तो फिर उसी रैट रेस का हिस्सा बनेंगे जो बाजार में हो रहा है, उससे आप बच नहीं पाओगे। और उससे अगर बचे रहना चाहते हो तो फिर गरीब और मुफलिसी में मरे जाओगे। लोगों की गालियाँ मिलेंगी।